क्या आपने कभी सोचा है हम एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? सुबह उठते ही टूथब्रश से लेकर रात को सोते हुए ऑल आउट रिफिल तक हम अनगिनत प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, बकेट, पेपर, पेन, टिश्यू पेपर जैसे आइटम्स, या फिर कार, टेलीविज़न, स्कूटर, मिक्सर ग्राइंडर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हम मार्केट जाते हैं, जो दिल किया उस आइटम को उठाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं और बजट में हुआ तो ख़रीद लेते हैं। आजकल लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है और ज़्यादातर चीज़ें हमारे बजट में ही होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी प्रोसेसिंग होती होगी? उसके रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट बनने तक हमारे प्लैनेट अर्थ के कितने रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं? हद तो तब हो जाती है जब हम तब भी कोई चीज़ खरीद कर घर ले आते हैं जब उसकी ज़रूरत ना भी हो, और एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बिना किसी काम के ले आए हैं उसे बनने में कितना पानी, बिजली और रॉ मटेरियल्स लगे होंगे। और इस तरह जाने अनजाने में हम अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ खरीदेंगे, जैसे कोई ड्रेस या गैजेट, तो वो चीज़ हमें खुशी देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद हम उस ड्रेस या गैजेट आदि से बोर हो जाते हैं और नया खरीद लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि चीज़ें कंफर्ट के लिए होती हैं, हैप्पीनेस के लिए नहीं। पहले हम नए कपड़े तब खरीदते थे जब पुराने कपड़े फट जाते थे, या फिर बर्थडे या किसी त्यौहार पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम जब चाहें ऑनलाइन या मॉल वगैरह जाकर नए कपड़े खरीद लेते हैं। इसी तरह पहले नया सामान तब तक घर पे नहीं आता था जब तक पुराना टूट ना जाए, लेकिन अब हम जब मर्ज़ी नया सामान खरीद लेते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन जो मैंने इंटरनेट पे सुनी है और आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप कोई प्राइस टैग देखते हैं तो सोचते हैं कि इसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन दोबारा खुद से पूछिए कि इसे मेरा प्लैनेट अर्थ अफोर्ड कर सकता है या नहीं। हमें ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी ज़रूरत पूरी कर सके, लेकिन किसी की भी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि डिज़ायर्स का कोई अंत होता ही नहीं है। धरती हमारी माँ है, और जब माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती माँ के लिए थोड़ा सोचें। साइंटिस्ट के अनुसार अगर हमने अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अगर हम सब कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। शुरुआत छोटे स्टेप से ही होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम वो क्या कुछ चीज़ें रोज़मर्रा में कर सकते हैं जिससे अर्थ के रिसोर्सेज सेव हो सकते हैं। मैंने घरों में देखा है कि जो आरओ का वेस्टेज वाला पानी होता है वो ऐसे ही बहता रहता है। मैंने देखिए ये बकेट लगा रखी है और मैं इस पानी को इसमें स्टोर कर लेती हूँ, और ये पानी फिर हमारे घर में सफाई में, टॉयलेट में डालने में, गार्डन में देने में बहुत काम आता है, और पानी की बचत भी होती है ऐसे। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि ब्रश करते समय पानी ऐसे ही बहता रहता है, जिससे जाने अनजाने पर कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ब्रश कर रही हूँ तो नल को बंद रखती हूँ, ताकि पानी की बचत हो सके। और सभी ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम काफ़ी पानी की बचत कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि डाइनिंग टेबल पे टिश्यू पेपर रखे रहते हैं और लोग खाना खाते हैं और इनसे ही हाथ पोंछ लेते हैं, जबकि ये गलत है। अगर घर में हम उठ के जाके वॉश बेसिन पे हाथ धो सकते हैं तो हमें वहीं हाथ धोने चाहिए, क्योंकि एक एक टिश्यू पेपर बनाने के लिए जाने कितने पेड़ कटते हैं। और ऐसे ही हम छोटे छोटे स्टेप लेके अर्थ के रिसोर्सेज बचा सकते हैं। ये हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये ऐसी पन्नियाँ हमारे घर जाने अनजाने आ ही जाती हैं, तो इसको हम अवॉइड तो कर नहीं सकते। तो इसे मैं सूखा कूड़ा डालने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि गार्बेज पॉलीथीन अलग से परचेज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें सूखा कूड़ा डाल के इसको यूज़ कर लेती हूँ, और जो गीला कूड़ा होता है वो गाय के लिए अलग रख लेती हूँ, फल सब्जी के छिलके जैसे। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि हम एक साथ ही मिलकर बैठकर लंच, ब्रेकफास्ट, टी सब एक रूम में ही बैठ के लें। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव रहती है और हम फैमिली मेम्बर्स की गैदरिंग भी हो जाती है।
और जब भी मैं किसी दूसरे रूम में जाती हूँ तो स्विच ऑफ करके ही जाती हूँ लाइट का। आप भी ऐसा ही किया करें। अपनी डेली लाइफ में हमें सुबह से रात तक कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक एक चीज़ के लिए बार बार जाएंगे तो उतना ही पेट्रोल भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी, सब कुछ। तो मैं एक बारी सुबह ही लिस्ट बना लेती हूँ और एक ही चक्कर में सारे काम कर लेती हूँ। और जो भी घर की ज़रूरी चीज़ें होती हैं सब एक ही बारी में ले आती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो मतलब पास की मार्केट होती है वहाँ तो मैं वॉकिंग ही प्रेफर करती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कीजिए तो काफ़ी पेट्रोल की बचत होएगी और हमारे आने वाले आगे की जनरेशन को हेल्प होएगी।